करना ना भूले। गर्मी में नदी किनारे दो बहुओं का पेड़ घर। मेघा और शीला अपने घर में आपस में बातें कर रही थी। यह क्या, घर में तो पानी भी नहीं है, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तुम खाना बनाने की बात कर रही हो शीला? मैं तो सुबह से नहाई भी नहीं हूँ। और ये दोनों अभी तक बाल्टी लेकर गए हुए हैं कुएं पर पानी भरने के लिए, लेकिन अभी तक आए नहीं है। अरे वो दोनों भी क्या करे, कुएं पर इतनी भीड़ जो लगी रहती है 24 घंटे पानी भरने के लिए। मुझे तो लगता है दोनों का नंबर ही नहीं आया होगा। मेघा और शीला राहुल और अमित का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद राहुल और अमित आधी आधी बाल्टी पानी भरकर घर आ जाते हैं। सिर्फ ये आधी आधी बाल्टी पानी भरकर लेकर आए हो, इसमें हम पियेंगे क्या और खाना कैसे बनाएंगे? और तो छोड़ो, घर का काम भी कैसे करेंगे हम? यहाँ तक कि अब तक कोई नहाया भी नहीं है। अरे मेघा, अगर तुम्हें विश्वास न हो ना तो जाकर कुएं पे देख लो। बहुत सारी औरतों को तो पानी भी नहीं मिला है पीने के लिए। हम बड़ी मुश्किल से ये आधी बाल्टी पानी भरकर लेकर आए हैं। और नहीं तो क्या, तुम्हें पता भी है गांव में कितनी मुश्किल हो रखी है। एक तो इस गर्मी में बुरा हाल हो रखा है, ऊपर से गांव में इतनी पानी की किल्लत है कि पूछो ही मत। अरे दीदी, इसका मतलब मैं आज भी नहीं नहा पाऊंगी। एक तो न जाने ये पानी का टैंकर वाला अपनी मर्जी से ही आता है। 2 दिन हो गए हैं इसे आए हुए, पता नहीं कब आएगा। चिंता मत करो शीला, क्या पता कल आ जाए टैंकर वाला। हमें सुबह जल्दी 4 बजे उठकर लाइन में लगना पड़ेगा, तभी जाकर पानी भर पाएंगे हम टैंकर वाले से। अगली सुबह 4 बजे उठकर सभी बहुएं मटके और बाल्टी लेकर टैंकर के आने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही गांव में पानी का टैंकर आता है, सभी बहुएं पानी लेने लगती हैं। अचानक कुछ ही सेकंड्स में गांव वालों की इतनी भीड़ हो जाती है टैंकर के पास कि किसी का कुछ ढंग से बर्तन भरता ही नहीं। दीदी, जब से यह गर्मी का मौसम शुरू हुआ है ना, तब से एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए हैं हम तो। आखिरकार कब तक इस पानी की इतनी किल्लत रहेगी? पूरे गांव में कुएं का पानी भी आधे से ज्यादा कम हो गया है, और ना ही हमारे गांव के आसपास कोई तालाब या फिर नदी है। इस गर्मी के मौसम में इस गांव में गर्मी नहीं, हम लोगों की मौत आती है, मौत। जिसके बाद दोनों बहुएं उदास होकर वापस अपने घर आ जाती हैं, और जो थोड़ा सा पानी वह लेकर आई थी उसी से अपना काम चलाती हैं। गर्मी के चलते ही सभी गाँव वालों का बहुत बुरा हाल था। कोई पानी के लिए तरस रहा था तो कोई गर्मी से परेशान हो रखा था। रात को भी गर्मी से सब परेशान हो रहे थे। अरे रात में भी इतनी गर्मी हो रही है कि बस क्या ही बताऊं। पता नहीं कब खत्म होगा गर्मी का मौसम। अभी तो 3-4 महीने और पड़े हैं भैया, तब तक तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। मुझे तो लगता था कि आंगन में बैठकर खाना खाएंगे तो ठंडी ठंडी हवा चलेगी, लेकिन यहाँ तो रात को भी लू जैसी हवा चल रही है। इतनी गर्मी में तो ठीक से सोया भी नहीं जा सकता। अरे शीला, तुम अकेली परेशान नहीं हो, पूरे गांव वाले परेशान हैं। देखना सुबह गांव वालों को किसी के चेहरे पर तुम्हें मुस्कान देखने को नहीं मिलेगी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे गर्मी का मौसम भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन, एक तो गर्मी ने इतना परेशान कर रखा है और ऊपर से बाहर धूप देखो, निकलने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ घर से। लेकिन लकड़ियाँ भी खत्म हो चुकी हैं, ऊपर से खाना बनाने के लिए अब लकड़ियाँ भी लेकर आनी पड़ेगी हमें जंगल से। अरे कहाँ तुम इतनी धूप में अकेले जाओगी जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। थोड़ी ही देर के बाद मेघा और शीला लकड़ी लाने के लिए नजदीकी जंगल में चली जाती हैं। वह नजदीकी जंगल में जाकर लकड़ियाँ चुन रही थी कि तभी शीला की नजर एक गाय पर पड़ती है। मेघा दीदी, देखो ना वह गाय कितनी सुंदर है, क्यों ना हम इसे भी अपने साथ ले चले? घर में थोड़ा बहुत तो मदद होगी ना इससे। यह दूध दे देगी तो हमारा दूध का खर्चा भी बचेगा, और मुझे तो बचपन से ही गाय पालने का बहुत शौक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं शीला, चलो ले चलते हैं, मुझे भी गाय काफी पसंद है। चलो इसे पकड़ते हैं। अब मेघा और शीला जैसे ही गाय पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती हैं, तो वह गाय इधर उधर भागकर कहीं जंगल में अंदर चली जाती है। मेघा और शीला भी गाय का पीछा करते करते जंगल में काफी अंदर चले जाते हैं। अरे शीला, लगता है हम जंगल में कुछ ज्यादा ही अंदर आ गए हैं। अब क्या करें? तुम्हें रास्ता पता है हम कहाँ से आए थे? अरे नहीं दीदी, मुझे तो रास्ता नहीं पता। मैं तो गाय के चक्कर में सीधा रास्ता देखा ही नहीं और गाय के पीछे पीछे ही चलती रही। जिसके बाद मेघा और शीला थोड़ी और अंदर जंगल में जाते हैं। जैसे ही वह थोड़ा और आगे बढ़ती हैं तो उन्हें जंगल के पास एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई देता है, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो जाते हैं। अरे दीदी, वो देखो कितना बड़ा तालाब है। मुझे तो लगता था हमारे गांव में कोई तालाब या नदी है ही नहीं, लेकिन यहाँ जंगल के पास तो कितना बड़ा तालाब है, और इसका पानी भी तो देखो ना कितना साफ लग रहा है, और यहाँ गर्मी भी कम है।
हाँ शीला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पेड़ और तालाब होने की वजह से यह काफी ठंडी जगह है। काश हमारा घर भी यहीं होता तो कितना अच्छा होता। ना पानी की टेंशन होती और ना ही हम सब गर्मी से परेशान होते। तो दीदी, इसमें दिक्कत क्या है? क्यों ना हम अपना घर यहीं बना ले। लेकिन शीला, ये कैसे होगा? यहाँ घर बनाना इतना आसान भी नहीं है, और इस तालाब किनारे इतनी जगह भी नहीं है कि हम घर बना सके। अरे दीदी, मैं कब कह रही हूँ कि यहाँ पर हम झोपड़ी बना के रहेंगे। लगता है आपने यहाँ के पेड़ों को नहीं देखा। यहाँ के पेड़ देखो कितने बड़े और चौड़े हैं। अगर हम चाहे तो इन पेड़ों के अंदर घर बना सकते हैं। लेकिन शीला, हम इन पेड़ों के अंदर घर बनाकर कैसे रह सकते हैं? और अगर घर बना भी लिया तो पेड़ों के अंदर रहना मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं रह सकते दीदी? देखो ना, ये पेड़ कितने बड़े हैं। इनके अंदर दो लोग आराम से रह सकते हैं, और हमें तो बस दो ही पेड़ के अंदर घर बनाने होंगे, जिसके बाद हम अपने पतियों के साथ यहाँ आराम से रह सकते हैं। और यहाँ तो तालाब भी है, तो हमें पानी भी लेकर नहीं आना होगा, तो पानी की टेंशन भी कम हो जाएगी। अरे हाँ शीला, तुम्हारी बात में दम तो है। चलो राहुल और अमित को भी ये सब बातें बताते हैं। जैसे तैसे रास्ता ढूंढकर दोनों बहुएं जंगल से बाहर आती हैं और घर आकर सारी बातें अपने पतियों को बताती हैं। थोड़ी ही देर के बाद चारों वहां नदी किनारे वापस आ जाते हैं, और वहां का नजारा देखकर उन्हें काफी अच्छा लगता है। अरे मेघा, तुमने बिल्कुल सही कहा था। यह जगह तो सच में काफी सुंदर और ठंडक भरी है। तुम लोगों ने सही कहा, हमें यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इन पेड़ों के अंदर घर बनाना भी इतनी मुश्किल बात नहीं है। चलो भैया, फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं काम। जिसके बाद दोनों भाई कुल्हाड़ी की मदद से बड़े बड़े पेड़ों के अंदर छेद करने लगते हैं, तो वहीं उनकी पत्नियां इसमें उनकी काफी मदद करती हैं। जैसे ही बड़ा सा छेद बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद दोनों बहुएं मिलकर छोटी मोटी लकड़ियों के टुकड़े उठाकर वहां से हटा देती हैं, और पेड़ घर के अंदर एक चादर और अपना छोटा मोटा जरूरत का सामान रख लेती हैं। अब दोनों बहुओं के पास उनका खुद का तालाब घर होता है। तालाब किनारे होने की वजह से उनके पानी की दिक्कत भी नहीं होती। कितने समय के बाद मुझे सुकून भरी नींद आई है। मैं तो बहुत आराम से सोई हूँ रात को। हाँ दीदी, कपड़े बर्तन धोने में भी कितनी आसानी हो गई है। पहले कितनी दिक्कत होती थी, लेकिन अब तो देखो सारे काम तुरंत हो जाते हैं। चलो शीला, अब जल्दी से काम खत्म करते हैं, फिर तालाब में जाकर नहाएंगे भी तो। जिसके बाद दोनों बहुएं मिलकर जल्दी जल्दी अपने छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं, और तालाब के अंदर ठंडे पानी में अंदर जाकर काफी मस्ती करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुछ काम की वजह से मेघा और शीला गांव की तरफ आ जाती हैं। तभी वहां उन्हें उनकी पुरानी पड़ोसन मिलती है। अरे कांता, कैसी हो तुम? और इतनी परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? अरे मेघा, तुम जानती तो हो गांव में कितनी ज्यादा गर्मी है, और पानी की किल्लत भी कितनी है। पानी को लेकर तो बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। अब मैं और मेरे पति की तबीयत अब खराब भी रहती है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि अरे कांता, तुम परेशान मत हो। हमारे पास एक जगह है जो काफी ठंडी है, और पानी की भी कोई परेशानी नहीं है। तुम सच कह रही हो शीला? सच में ऐसी कोई जगह है तो मुझे ले चलो। थोड़ी ही देर के बाद मेघा शीला कांता को लेकर वहीं तालाब के पास जाकर पहुंच जाती हैं। कांता जब वहां का ठंडा माहौल और तालाब का बना दोनों बहुओं का घर देखती है, तो वह काफी खुश हो जाती है। अब इन तीन बहुओं ने तो गर्मी से छुटकारा पा लिया था, लेकिन अब गांव में भी काफी परिवार थे जो अभी गर्मी से जूझ रहे थे, जिसके चलते सभी बहुएं अब गांव वालों को अपनी जगह के बारे में बताती हैं। थोड़ी ही देर के बाद गांव के सभी लोग और सरपंच उस तालाब किनारे आते हैं। अरे, तुम दोनों बहुओं ने तो काफी अच्छी जगह ढूंढ निकाली। मैं इतने सालों से इस गांव में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन अब सब हम यहाँ इकट्ठे एक साथ रहेंगे। लेकिन हम तो इतने सारे हैं, और ये घर बनाने के लिए पेड़ काफी कम है। जरूरी नहीं है ना कि सरपंच जी हम पेड़ के अंदर ही रहें। कुछ लोग पेड़ के अंदर रहेंगे तो कुछ लोग पेड़ के ऊपर भी तो घर बना सकते हैं। दोनों बहुओं के चलते अब पूरे गांव में जल्द ही सभी को गर्मी से छुटकारा मिलने वाला था। अगले दिन ही सभी गांव वाले पेड़ों के अंदर और पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें दोनों बहुएं और उनके पति भी उनकी काफी मदद करते हैं। वहीं शीला सभी के लिए उस गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा आम पन्ना बनाकर लेकर आती है। आप सब काफी देर से मेहनत कर रहे हो, ये लो ठंडा ठंडा आम पन्ना पीकर थोड़ी देर आराम कर लो। थोड़े ही समय के बाद 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं, और तालाब किनारे उन सभी का पेड़ घर बनकर पूरी तरह से अब तैयार हो चुका था, जिसके चलते अभी सभी गांव वालों को उन 2 बहुओं के चलते आखिरकार पूरी तरह से गर्मी से छुटकारा मिल चुका था। मानना पड़ेगा भाई, तुम दोनों बहुओं के चलते अब पूरे गांव वालों को गर्मी से छुटकारा मिल ही गया। और नहीं तो क्या, अब हम इस गर्मी के मौसम में आराम से खुलकर रह सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं,
और जो भी चीज हमें चाहिए कि सबसे जरूरी पानी, जिसकी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है और ना ही इतनी गर्मी है। और यहाँ थोड़ी सी दूर पर मैंने एक झरना भी देखा है। अगर तालाब का पानी खत्म हो भी गया तो हम झरने से पानी ले लेंगे। गांव का एक एक इंसान उन दोनों बहुओं को शुक्रिया बोलता है, जिसके बाद पूरा गांव उस तालाब किनारे उन पेड़ों के घर के अंदर खुशी खुशी रहने लगता है। गर्मी में देवरानी जेठानी का घास और मिट्टी का ससुराल। कंचन दीदी देखो, मैंने इस मिट्टी से कितनी मजबूत टिकाऊ हांडी बनाई है। इसमें तो हमारे पूरे परिवार के लिए दाल चावल आराम से बन जाएगा। अरे काव्या, जरा तुम मेरा जुगाड़ देखो। मैंने खजूर की झाड़ू बनाई है। जिसके बाद दोनों बहुएं अब छत पर चली जाती हैं, जहाँ छत की झोपड़ी वह ठीक कर रही थी। नीचे सास खड़ी रमा देवी उन्हें आवाज देकर कहती है, अरे काव्या, कंचन बहू, कितना कड़ा घाम है। छत की घास लग गई हो तो मचान से नीचे उतर आओ। अरे हाँ माँ जी, बस आ रहे हैं। हमने सारी घास वहाँ बिछा दी है छत पर। तपतपाती गर्मी में रमा देवी और उनकी दोनों बहुएं मिलकर जुगाड़ू घास का घर, मिट्टी के बर्तन, हाथ पंखा, चटाई, जुगाड़ू चीजें बना रही थी। जिसे देखकर पास में खड़ी पड़ोसन कहती है, अरे बहू हो तो ऐसी। रमा बहन कितनी गरीबी में गुजारा करके रह गई और कितना फर्स्ट क्लास घास फूस का घर बनाकर तैयार कर दिया है इन दोनों बहुओं ने तो। अरे सही कह रही हो सरला बहन, आजकल का टाइम तो घर तोड़ने वाली बहू का जमाना है। भाई एक रमा देवी का नसीब ही अच्छा है। अरे भाई सही कह रही हो सरला बहन तुम, आजकल का टाइम तो घर तोड़ने वाली बहू का है। अरे भाई रमा बहन की तो किस्मत ही अच्छी है, बहुत अच्छा नसीब है जो इतनी दुख, गरीबी और भुखमरी झेल कर भी ये दोनों बहुएं इसके पाँव धोकर पीने को तैयार हैं। दोनों पड़ोस ने रमा देवी की बहू की तारीफ करने के साथ साथ जल भी रही थी। जहाँ मोहल्ले में सबने 3 से 4 मंजिल वाला मकान बनवा रखा था, वहीं आखिरकार यह दोनों बहुएं घास का घर क्यों बना रही थी, सारा किस्सा क्या है, आइए पिछली कहानी में देखते हैं। दोपहर का समय था। मकान की छत तपतपा रही थी। दोनों बहुएं और सास पसीने से परेशान हो रखी थी। हे भगवान, इस गर्मी ने तो तबाह कर रखा है। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है। घर भी भट्टी के जैसे तप रहा है। सभी गर्मी से परेशान थे, तभी एकदम से बिजली कट जाती है। हे भगवान, एक तो गर्मी कम थी क्या, ऊपर से ये कर्मजले बिजली वाले दोपहर में ही लाइट काट देते हैं। लाइट को गए बस 4-5 मिनट ही गुजरे थे कि तभी कंचन की तबीयत खराब होने लगती है। अरे माँ जी, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है और जी भी बहुत मचल रहा है। अरे काव्या बहू, तुझे 5वां महीना चढ़ गया है ना, और घर में तो बहुत ज्यादा घुटन और घमस हो रखी है। चलो बहू, चलो जल्दी जल्दी चलो, आंगन में जाकर बैठते हैं सब। गर्मी से परेशान होकर पसीने पसीने होकर सब आंगन में छांव देखकर बैठ जाते हैं। आंगन में थोड़ी राहत है, वरना घर के भीतर तो भभका छाया रहता है। माँ जी, घर के अंदर गर्माहट कुछ तो इसलिए भी रहती है क्योंकि हम एक कमरे के अंदर पूरा परिवार, खाना पीना, पकाना, सोना सब उसी में ही होता है। अगर हमारे पास 2 कमरे होते ना, तो एक कमरे में रसोई हो जाती तो दूसरे कमरे में सोने के लिए थोड़ी बहुत ठंडक तो रहती। अरे बहू, तुम्हारे पतियों की कमाई भी तो इतनी नहीं है ना, किसी तरह कमाते खाते जीवन गुजर ही रहा है बस। और तेरे ससुर जी भी अगर भरी जवानी में गुजरे नहीं होते तो शायद हमारी इतनी दशा खराब नहीं रहती। उनकी बड़ी इच्छा थी कि जब मेरे बेटों की शादी होगी तो सभी बहुओं के लिए अलग अलग कमरा, टॉयलेट, बाथरूम सब बनवाऊंगा। एक कमरा बनवा कर तैयार करवाया ही था कि पता नहीं किसी की हाई लग गई उन्हें। इतना कहते कहते रमा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी दोनों भाई भी आ जाते हैं। अरे माँ, काव्या, कंचन, तुम सब बाहर क्यों बैठे हो? अजी घर के अंदर लाइट नहीं है तो क्या करें, सब लोग बाहर ही बैठ गए हम। अरे क्या मचा रखा है तुम सबने, चलो अंदर चलो, अड़ोसी पड़ोसी सब देख रहे हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे रमन, तू क्यों खिसिया रहा है, अपने घर के आंगन में बैठ के ही तो हवा खा रहे हैं। तभी दूर खड़ी अमीर पड़ोसन सुलेखा कहती है, हाँ हाँ, तुम लोग तो एक गरम गरम लू ही खा सकते हो, एसी कूलर खरीदने की तो औकात नहीं है तुम लोगों की। हमें तो पड़ोसी भी 3rd क्लास मिले हैं। अरे सुलेखा बहन, तुमने तो बनवानी है ना 4-4 मंजिलों वाला घर, तो अपने घर में क्यों नहीं बैठती? बैठ अपने घर में, एसी में बैठ। किसी को भी इतना ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान को अर्श से फर्श पर आने में टाइम नहीं लगता। अरे माँ, क्यों झगड़ा कर रही हो, चलो भीतर चलो सब लोग। रमन के इतना कहने पर सब लोग अंदर आकर बैठ जाते हैं। अरे अब क्या टुकुर टुकुर देख रही हो, अब खाना निकलवाने के लिए भी मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? भूख से चार निकल रही है, खाना दो। हाँ जी, बस अभी लेकर आती हूँ। एक कमरे के चलते सभी को खाने पीने में काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तभी रमन एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाते ही उसे उगल देता है। अरे यार, थू, ये रोटी किसने बनाई है? पूरी की पूरी रोटी किन किन कर रही है। अरे आटा सानने से पहले थोड़ा छान लिया करो ना।
अरे रमन जी, मैंने तो आटा अच्छे से छान कर रोटी बनाई थी, लेकिन रात को मिट्टी गिर रही थी छत से। ऊपर वाली छत खराब हो रखी है रसोई की, हम कितना भी ध्यान दें। अरे तो जरूरी है उसी कोने में खाना बनाना? और भी तो कोने है रसोई में, दूसरी जगह जाकर बना नहीं सकते? एक तो हम दोनों इतनी मुश्किल से कड़ी धूप में बाहर कमाने के लिए जाते हैं, और घर आकर एक साफ सुथरी रोटी भी खाने को नहीं दे सकते हो तुम लोग। हाँ, जैसे हम दोनों बहुएं तो घर पर बैठकर झक मारती रहती है ना। अरे अगर आप दोनों भाई कमाकर राशन लेकर आते हैं ना, तो हम इस चिलचिलाती गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाती हैं। आप एक दिन इस चूल्हे पर खाना बनाकर तो देखिए ना। ना तो एक पक्का ढंग का मकान है, ना रसोई है, ना ढंग के घर में 4 बर्तन है रसोई में। अरे आप दोनों भाई पेट भर खाना खिलाने के अलावा क्या सुनते रहे हैं, बताइए तो। अपने दोनों बेटे बहुओं को देखकर रमा काफी परेशान हो जाती है। हे भगवान, इन दोनों मियाँ बीबी की रोज रोज की किचकिच से तो मेरा माथा फटने लगा है। पड़ोसी तो यहाँ वहाँ मुंह लगाए खड़े होंगे झगड़ा सुनने के लिए। शांति बनाकर रखो थोड़ा सा। और अमन और रमन, इस मकान को बने हुए 30 साल से ऊपर हो गया है, इसको मरम्मत की जरूरत है। बहुओं की कोई गलती नहीं है इसमें। अरे माँ, हमने सरकारी आवासीय योजना के फॉर्म भरे हुए हैं। सरकार की तरफ से हमें घर और शौचालय बनाने के लिए पूरे 50,000 रुपए मिलेंगे। बस थोड़े से दिन का दुख किसी तरह और उठा लो, बस एक बार वो थप्पा लग जाए पेपर पर। अजी, ये सरकार तो हर साल ऐसा झांसा देती है, लेकिन इस सरकार के झूठे वादे निकलते हैं। अगर आप दोनों भाई अपनी मेहनत की कमाई से एक एक कमरा भी बना लेंगे ना, तो 2 कमरे बन जाएंगे। कल को हमारे बच्चे होंगे तो एक कमरे में तो रहना मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ हाँ, जैसे पैसे तो पेड़ पर उगते हैं, खाली तोड़कर ही तो लाना है बस। अरे हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचते हैं, खाने पीने का खर्चा चला रहे हैं ना, वही बड़ी बात है। अरे अमन जी, देवर जी, आप सब लोग उस कारखाने में काम क्यों नहीं कर लेते? कम से कम महीने के आखिर में हाथ में कुछ तनख्वाह तो आएगी, जो पूरे महीने तक हमें घर चलाने में दिक्कत भी नहीं आने देगी। और घर चलाकर भी कुछ पैसे बचाकर हम घर की जरूरतों का सामान भी ले सकते हैं। पंखन, बर्तन, फ्रिज वगैरह सब खरीद सकते हैं। काव्या भाभी, हम दोनों भाई हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हैं। हम गए थे उसके पास काम का पता करने के लिए, लेकिन वो मुंशी बहुत बेईमान आदमी है। मजदूर से काम तो करवा लेता है, लेकिन महीने के आखिरी में दिहाड़ी मार जाता है। इसलिए लकड़ी बेच रहे हैं हम। और इस गांव देहात में नदी जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। अब तो गर्मी से नदी में मछलियां भी नहीं बची। बरसात में मछलियां आएंगी तो वह बेचकर हम किसी न किसी तरह गुजारा चला लेंगे। इसी तरह की कठिनाइयों से गर्मी में गरीब परिवार के दिन गुजर रहे थे। रोजाना की दिनचर्या की तरह अगले दिन दोनों भाई ईंधन के लिए सूखी लकड़ियां, पत्ते लेने के लिए जंगल आते हैं। साथ में उनकी पत्नियां भी आती हैं। अरे आज तो सड़क किनारे कितनी आग सुलग रही है। हाँ दीदी, लेकिन देखो ना, इस जंगल की घास कितनी ठंडक भरी है। बिछोने की भी जरूरत नहीं है, इंसान ऐसे ही चैन से सो जाएगा। एक हमारा घर है, दिन हो या रात पता ही नहीं चलता, 24 घंटे तपता ही रहता है। तभी काव्या की नजर जंगल में दूर दराज तक उगी घास पर जाती है, जिससे उसे एक जुगाड़ आता है। अरे कंचन, मेरे दिमाग में एक बड़ा धांसू आइडिया आया है, जिससे हम 4-5 कमरे बना सकते हैं बिना किसी के 1 रुपया खर्चे। मगर वो कैसे दीदी? इस घास से। यहाँ देखो कितनी सारी घास है, और पुराने जमाने में तो लोग मिट्टी घास की मढ़ई बनाकर रहते थे। और हमारे मकान का कोई भरोसा नहीं है, कब टूट जाए। हर दीवार में दरार आई हुई है। जिसके बाद दोनों बहुत ताबड़तोड़ गर्मी में घास मिट्टी काटने में लग जाती हैं, और चिलचिलाती गर्मी में ही घर आकर काम चालू कर देती है। दीदी, मैं मिट्टी से दीवार लेपती हूँ, जिसके बाद आप घास चिपका देना। भव्वो, तुम इतनी कड़क धूप में दीवार क्यों लिपाई पुताई कर रही हो? आज इतवार थोड़ी ना है। अरे हाँ माँ जी, पता है हमें आज इतवार नहीं है। हम दोनों बहुए बस जुगाड़ कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह बस घास और मिट्टी का घर बना ले, फिर हम भी ठंडक में सोएंगे चैन और सुकून से। अच्छा बहू, तो मैं भी तुम्हारी मदद करवाती हूँ। लाओ, मैं मचान बनाती हूँ, थोड़ी सी घास यहाँ रख दो मेरे पास। दोनों बहुओं का आज पहला दिन घास की दीवार बनाने में ही गुजर जाता है, जिसके बाद दोनों बहुएं घास के बोझे जंगल से लेकर आती हैं और बाकी की दीवार बनाती है। अरे आज घर इतना ठंडा क्यों लग रहा है? बेटा, क्योंकि आज मेरी दोनों बहुओं ने जुगाड़ लगाया है, तभी घर ठंडा ठंडा लग रहा है। अगले दिन दोनों बहुएं नए सिरे से काम करती हैं। इस बार वो जंगल के अलग भूभाग में जाती हैं। देखो, यहाँ तो खजूर ही खजूर के पेड़ हैं, कितने पत्ते भी झड़े हुए हैं। तुम्हें पता है, हमारे गांव में कभी कोई झाड़ू नहीं खरीदता था। खजूर की टहनियों से ही सभी झाड़ू बनाकर इस्तेमाल करते थे। कंचन के इस बात पर काव्या को एक जुगाड़ याद आता है। चलो, तो ये डालियां भी अपने घर ले चलते हैं। इसे हम अपने घर में झाड़ू बना लेंगे और बाकी का झाड़ू बनाकर बेच भी देंगे। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के भी दाम।
इसी तरह दोनों बहुएं जंगल का सदुपयोग करके घास से घर, पेड़ों के पत्तों से झाड़ू, पंखे, चटाई सब कुछ बना लेती हैं। एक दिन रमा का पानी पीते हुए मुंह कट जाता है। मेरा मुंह कट गया बहू। माँ जी कितनी बार कहा है इस वाले गिलास से पानी मत पिया करो, यह टूटा हुआ है। घर में एक गिलास भी नहीं बचा है। इतने तो पैसे भी नहीं बचे हैं कि हम ये टूटे फूटे बर्तन बदल कर नए बर्तन ले ले। मगर दीदी टूटे हुए बर्तन तो घर में पनौती होते हैं ना, इससे तो बरकत नहीं आती। क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बना ले। मिट्टी के बर्तन गर्मी में ठंडे भी रहते हैं, हमारा खाना भी बर्बाद नहीं होगा, अनाज की भी बचत होगी। कंचन का मिट्टी के बर्तन बनाने का उपाय सबको बहुत पसंद आता है। जिसके बाद वो हांडी, भगोना, कढ़ाई सब कुछ बना लेती हैं। जिसके बाद वह रसोई घर भी बनाती हैं। अब बारी थी टॉयलेट बनाने की, जिसकी जिम्मेदारी दोनों पतियों ने ले रखी थी, जिससे वे आंगन में बहुत गहरा गड्ढा खोद लेते हैं। इतना गहरा गड्ढा तो खोद लिया, लेकिन निकासी की होद ही नहीं बनेगी तो टॉयलेट सीट बिठाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी पाइप महंगी बहुत आएगी। तभी कड़कड़ाती धूप में चंचन मोटा तने वाला बांस काट कर लेकर आती है। ये लो, इससे पाइप का जुगाड़ हो जाएगा। ये बांस का सरकंडा पाइप के आकार का ही है। और रही बात टॉयलेट सीट की, तो हम पत्थर का इस्तेमाल करेंगे। टॉयलेट बनाने के लिए सभी ने बहुत मेहनत करी थी, जिससे वे बड़े बड़े पत्थर चुन कर लेकर आते हैं। थोड़ी ही देर के बाद टॉयलेट भी बनकर तैयार हो जाता है। इसी प्रकार वह घास, लकड़ी की मदद से अलग अलग 2-3 कमरे तैयार कर लेते हैं और एक बड़ी सी रसोई और टॉयलेट बनकर भी तैयार हो चुका था। हमने मिलजुल कर अपने 3 कमरे वाला ससुराल तैयार कर लिया है। अब हमें गर्मी में बिचकुम बिचकुम नहीं सोना पड़ेगा। अरे बहू, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है, जो आज हमें 1 कमरे से 3 कमरे का ससुराल बना लिया है। 3 कमरे वाला ससुराल बनाने के बाद दोनों बहुओं ने सबके लिए आम पन्ना और पूरी बनाई थी। कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय समझदारी, मेहनत और मिलजुल कर काम करने से हर समस्या का हल निकल सकता है।